हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम सेलेक्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, किन किन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों से यह पास होती है उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन से मेजर डैम इस पे बनाए गए हैं। डैम्स के बारे में हम एक अच्छा ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और पूरी क्लैरिटी के साथ आपको ये माही नदी याद हो जाए। माही नदी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सो मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं आज माही नदी के ऊपर जो टॉपिक हमने लिया हुआ है। माही नदी, पहले तो हम इसका मैप देखेंगे, उसके बाद हम सारी डिटेल कवर करेंगे। माही नदी प्रमुख अंतर्राज्यीय पश्चिम की बहने वाली नदियों में से एक है। अब आप समझिए यहाँ पे अंतर्राज्यीय क्या होता है। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है यानी कि एक स्टेट से पास हुई, फिर दूसरे में पास हुई, फिर तीसरे में पास हुई, लेकिन ये किसी दूसरे जो कंट्री हैं उनको ये टच नहीं करेगी। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है, वो टच करती है चाइना को, फिर इंडिया को, फिर बांग्लादेश को, तो ये इंटरनेशनल हो जाती हैं। अंतर्राज्यीय यानी कि केवल और केवल राज्य से ही फ्लो करती हैं, तो ये अंतर्राज्यीय है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। यानी कि माही नदी यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले के पास से और कुछ इस तरीके से बहती हुई राजस्थान से होती हुई, गुजरात से होती हुई ये अरब सागर में यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे पूरे इंडिया में ज़्यादातर नदियाँ कैसी बहती हैं, इस टाइप से बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं। ये है हमारी बंगाल की खाड़ी और ये है हमारा अरब सागर। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियों की संख्या बहुत कम है। बहुत कम यानी कि आप नंबर में बता सकते हैं कितनी है। आप ये गूगल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितनी नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और उन नदियों के नाम भी आपको स्पेसिफिकली लिखने हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इन नदियों के बारे में आपको नहीं लिखना है कि कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप मेजर याद रखिएगा। जैसे गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, तो बेसिकली यमुना भी गिरेंगी। ब्रह्मपुत्र हैं, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई है 583 किलोमीटर। 583 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है, ये आपको याद रखना है। माही नदी की लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। ये देखिए, आप मैप देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं धार के पास, यहाँ से निकलती है माही नदी। यहाँ से होती हुई इस रास्ते यूं होती हुई और यहाँ से ये पास होती हुई ये अरब सागर में यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब आप देखिए कितने सारी ये रास्ता तय कर रहे हैं, कितने सारे जिलों से और राज्यों से ये फ्लो होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेंगे या ब्लू कर लेते हैं, ये अच्छे से दिखाई देगा। ये जो देख रहे हो आप, ये है मध्य प्रदेश। ये तो ओवर हो गया, ठीक। ये आप देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश की बाउंड्री। कौन सी साइड है? ये है मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया। ये कौन सा है? ये है राजस्थान। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये है राजस्थान और ये है गुजरात। तो अब आप देखिए कि यहाँ से मध्य प्रदेश के यहाँ से निकलती हैं धार जिले से, और धार जिले से होते हुए ये ऊपर की ओर राजस्थान में एंटर कर जाती हैं। फिर राजस्थान से ये पश्चिम की ओर बहती हुई और फिर ये आती हैं गुजरात में, गुजरात से सीधे चली जाती हैं कहाँ पे? अरब सागर में। तो ये आपको एक तरीके से याद रखना है कि किस तरीके से माही नदी निकलती हैं। तो ये मैप कुछ इस तरीके से बनता है, पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। आगे देखेंगे हम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम भोपापुर से। अब ये आप ऐसे याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, अगर वन लाइनर में आंसर पूछा जाता है कि माही नदी की उत्पत्ति बताइए, तो माही नदी की अगर आपको उत्पत्ति एक लाइन में बतानी हो तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के
सरदारपुर तहसील के ग्राम भोपावर के पास 500 मीटर की ऊंचाई पर बिंद के उत्तरी ढलानों से माही कांता पहाड़ियों में निकलती है या से निकलती है। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम भोपावर की पास 500 मीटर की ऊंचाई पर जो बिंद जो ढलान है वहाँ से निकलती है। तो ये आपका वन लाइनर में इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको बेहतर नंबर दिलाएगा ये अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। प्रारंभ में यह नदी, अब ये हम देखेंगे कि किस तरीके से नदी प्रवाह करती है, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है, किस तरीके से नदी फ्लो करती है आगे की ओर। प्रारंभ में यह नदी मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले से होकर उत्तर की ओर बहती है। ये हमने देखा उत्तर की ओर कैसे बहती है, यहाँ से माही नदी की उत्पत्ति हुई, ऊपर की ओर जाती है ये, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ की ओर जा रही है। नॉर्थ मतलब उत्तर, तो उत्तर की ओर बहती हुई जाती है। फिर क्या होता है, ये उत्तर की ओर जाके राजस्थान में मिल जाती है। फिर क्या है, ये बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी और रतलाम जिले से होकर गुजरात में मिलती है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये मिलेगी राजस्थान में। ये देखिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, कुछ इस तरीके से निकलती है और यहाँ से होती राजस्थान में जाएगी, बांसवाड़ा जिले से ये पास करेगी, फिर जाएगी गुजरात में। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से होकर गुजरती है और फिर गुजरात में जाकर ये गुजरात से पास होती है और फिर उसके बाद अरब सागर में ये मिल जाती है। तो गुजरात के राज्य पंचमहल जिले में भी यह प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की माही नदी गुजरात के पंचमहल जिले से प्रवेश करती है, क्या यह सही है, तो हाँ यह सही है। फिर गुजरात के खेड़ा जिले से होकर एक ही दिशा में बहती है। एक ही दिशा में बहने का मतलब ये है कि इसके बाद ये नदी सीधी चली जाती है और अरब सागर में मिल जाती है और अंत में यह अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबत, तो उसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। ये आप देखेंगे गुजरात का कुछ मैप इस तरीके से है, इंडिया का मैप गुजरात के पास, तो इसे कहते हैं हम खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाला एरिया खंबात की खाड़ी कहलाता है। ये हमने देखा। आगे देखते हैं, माही नदी का उल्लेख भारत की पौराणिक कथाओं में मिलता है। यानी कि जब भारत की जो ट्रेडिशन चल रहा था, पौराणिक कथाएं चल रही थी, उनमें भी इसका जिक्र मिलता है कि माही नदी उस टाइम पे उस जिक्र करते हैं। मतलब कि सोचिए कितनी पुरानी नदी है। कई नदियां तो अभी तक मिट चुकी हैं, जैसे सरस्वती नदी का आपने नाम सुना होगा। पहले कहते हैं सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी, पहले भारत में यह बहती थी, लेकिन अब क्या है, उसकी ख़त्म ही हो गई है, वो मिलती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसकी थोड़ी सी खोज की हुई है कि हाँ ये इस रास्ते से ये बहती थी। तो माही नदी का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। वायु पुराण में इस नदी को महाती नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मेन हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे, महाती नाम। अगर आपसे ये आपको वन डे एग्जाम में पूछने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम जो होते हैं उनके तो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन वो ना दें तो उनका फिर क्वेश्चन समझ लीजिए कि उन्होंने पूरे मूड से, अपने पूरे मन से क्वेश्चन पेपर बनाया ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन उनको बहुत पसंद आते हैं। अब वो लिखेंगे कि वायु पुराण में माही नदी को किस नाम से जाना जाता है। अब आपको कन्फ्यूजन क्या कर देंगे कि वायु पुराण, ये वर्ड का यूज भी कर देंगे ये कि वायु पुराण में माही नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, महाती नाम को याद करना है कि ये माही नदी का नाम है। आगे देखते हैं, नदी का नाम झील से लिया गया है। अब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं कि माही नदी का नाम कैसे लिया गया है, तो ये एक झील से लिया गया है। आगे देखते हैं, इसे अक्सर मऊ या महू के साथ साथ मेंढा भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि महू के साथ साथ माही नदी को किस नाम से बुलाया जाता है या माही नदी को किस नाम से बुलाया जाता है, उसमें ऑप्शन दे देंगे। उसमें महू या मेंढा या फिर महाती, ये 3-4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठा के डाल देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वन
डे जो एग्ज़ाम होते हैं, 1 डे जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसीलिए आपको ये बेहतर तरीके से याद होने चाहिए, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएँ। माही बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। वही बात आ गई है, पहले क्या देखा था हमने, माही नदी यहाँ धार जिले से निकलती है और फिर धीरे धीरे ये राजस्थान में एंटर करती है और फिर गुजरात में एंटर करती है रतलाम से होती हुई, और फिर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे, अरब सागर में, और खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य से लगी हुई है, और ये गुजरात राज्य कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से होती है, फिर राजस्थान में जाती है, और फिर गुजरात में आती है, और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये माही नदी का बेसिन हो जाता है। आगे देखेंगे इसका कुल क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, बेसिन। माही बेसिन का क्षेत्रफल कितना है, 34,842 वर्ग किलोमीटर। 34,842 वर्ग किलोमीटर क्या है, माही नदी का बेसिन है। आगे देखेंगे, यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी में अरावली पहाड़ियों, पूर्व में मालवा पठार और दक्षिण में विंध्य और पश्चिम में खंबात की खाड़ी से घिरा है। अब आप यूं समझिए कि पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी, यहाँ पे क्या है, ये अरावली पहाड़ी हो गई उत्तर उत्तर पश्चिम में। पूर्व में मालवा पठार हो गया, ये मालवा का पठार हो गया। दक्षिण में क्या हो गया, विंध्य, और पश्चिम में ये हो गया खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी ये आप जानते ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अरावली पहाड़ी आ गई, इनसे घिरा हुआ है। यहाँ पे मालवा का पठार है, यहाँ पे है विंध्य। विंध्य आप जानते हैं, विंध्य जो रेंज है उससे घिरा हुआ है, और पश्चिम में घिरा हुआ है खंबात की खाड़ी से। और कुछ इस तरीके से ये पास होते होते कुछ इस तरीके से ये गिर जाता है। तो ये आपको एक बेहतर तरीके से याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप इसका रास्ता भी समझ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि माही बेसिन के बारे में बताइए, ये माही बेसिन किन किन पहाड़ों या किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, तो ये आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आगे देखेंगे, माही नदी की सहायक नदियाँ। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये देख लेते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सहायक नदियाँ हैं वो क्या होती हैं। सहायक नदियों का मतलब होता है कि कौन कौन सी नदी हैं, छोटी बड़ी जो नदी होती हैं वो एक बहुत बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ से माही नदी निकलती है और कुछ इस तरीके से ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें कौन कौन सी छोटी नदी हैं जो अपना पानी इसको देती हैं, पानी इसके साथ शेयर करती हैं, तो ये कहलाएंगी हमारी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी। सहायक नदी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो मेजर होती हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हैं, ये है सोम। पहली है सोम, दूसरी है अनस, और तीसरी है पानम। ये तीनों मेजर हैं, ये आपको याद ही होनी चाहिए। सोम, अनस और पानम, ये तीनों आपको याद ही होनी चाहिए। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, या फिर सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है, या अनस नदी किस नदी की सहायक नदी है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है किसी भी क्वेश्चन के लिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको उसको आंसर करना है। इसके बाद हम देखेंगे माही नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी बनाई गई हैं। जल विद्युत परियोजनाएं दो हैं माही नदी पे, प्रमुख दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पहली है कडाना पनबिजली परियोजना, जो कि गुजरात राज्य में है और जिला है सोनगढ़। पहला है कडाना पनबिजली परियोजना, याद रखना है आपको, परियोजना का नाम क्या है, कडाना पनबिजली परियोजना। राज्य है गुजरात, जिला है सोनगढ़। ये हुआ पहला। दूसरा है माही जल विद्युत परियोजना। माही जल विद्युत परियोजना ये दूसरे राज्य यानी कि राजस्थान में है। ये कडाना पनबिजली परियोजना कहाँ पे, ये है गुजरात में। माही जल विद्युत परियोजना ये है राजस्थान में। जिला कौन सा है, सोनगढ़, और इसका है बांसवाड़ा। ये आपको याद रखना है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना आप। कडाना पनबिजली परियोजना गुजरात राज्य के सोनगढ़ जिले में है, और माही जल विद्युत परियोजना राजगढ़ के बांसवाड़ा जिले में है। आगे देखेंगे माही नदी पर बांध। माही नदी पर कौन कौन से बांध हैं ये हम देखेंगे।
पहला बांध है, मेजर जो बांध है वो है बांसवाड़ा बांध। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया। बांसवाड़ा बांध, बांसवाड़ा बांध या माही बजाज सागर बांध। माही बजाज इनके ऊपर ये बांध का नाम रखा गया है, माही बजाज के नाम पे, तो इसको माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। बांसवाड़ा बांध या माही बजाज सागर बांध। आगे देखेंगे, अब श्री जनमाला बजाज के नाम पर ही वो हमने अभी देखा था कि माही बजाज सागर बांध इनके नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर? जमनाला बजाज के नाम पर। यह भारत के राजस्थान में बांसवाड़ा शहर से निकला हुआ है, या बांसवाड़ा जिले से 16 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह राजस्थान जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध तो नहीं है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है। पहला बांध कौन सा है ये आप गूगल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा बांध। ये किस राज्य का है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आगे देखते हैं, बांध का निर्माण 1972 और 1983 के बीच पनबिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया है। तो इस बांध का निर्माण किस टाइम पे किया गया है? ये किया गया 1972 और 1983 के बीच। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बांसवाड़ा बांध किसके नाम पे रखा गया है, तो आप बताएंगे जमनाला बजाज के नाम पर। बांसवाड़ा बांध को किस नाम से और जाना जाता है? तो माही बजाज सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था, या इसका निर्माण किस सन के बीच में हुआ था? तो ये 1972 से लेकर 1983 के बीच में इसका निर्माण चला था। और ये इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसका उत्पादन पनबिजली उत्पादन के लिए इसका प्रयोजन किया गया था। और एक और मेन रीजन जो हो जाता है इरिगेशन के लिए, यानी कि भूमि संयोजन के लिए क्या करना होता है? जल की आपूर्ति, उसके लिए भी इस बांध का निर्माण किया गया था। आगे देखेंगे, बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के भीतर एक बड़ी संख्या में द्वीप हैं, यानी कि आप यूं समझिए, जो आइलैंड आपने देखा होगा, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम आइलैंड। इसी तरीके से बांध में भी कई सारे द्वीप हैं। बीच बीच में आप देखेंगे कि इसमें आइलैंड टाइप के हैं, इसलिए बांसवाड़ा को क्या है, 100 द्वीपों का शहर भी कहा गया है। 100 द्वीपों यानी कि 100 आइलैंड, 100 आइलैंड की सिटी भी बांसवाड़ा को कहा गया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे निकलता है? वन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 100 आइलैंड का सिटी किसे कहा गया है, या बांसवाड़ा को कौन सी सिटी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। आगे देखेंगे, बांधकबोरी बांध, इसके बारे में हम देखते हैं। ये भी किस नदी पर है? ये भी है माही नदी पर। बांधकबोरी बांध बनाकोबरी गांव के पास स्थापित है। अब आप इस नाम से ही समझ रहे होंगे कि इस गांव के नाम पे ही इस डैम का नाम लिया गया है। तो बांधकबोरी बांध बनाकोबरी गांव के पास स्थापित है। इसको यहाँ पे निर्मित किया गया है। बांधकबोरी बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। आगे देखेंगे, बांधकबोरी थर्मल पावर स्टेशन माही नदी के पानी का उपयोग करता है। अब जब माही नदी पर कोई डैम बना हुआ है तो उसी का पानी यूज करेगा, ये तो कॉमन है। इसमें जो बिजली का उत्पादन होता है, इसमें क्या है, 7 इकाइयाँ हैं, 7 यूनिट यहाँ पे लगी हुई हैं। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कडाना डैम के बारे में हम देखते हैं। ये भी माही नदी पर निर्मित है। कडाना बांध भारत के गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर बना हुआ है। यह एक मिट्टी का और चिनाई वाला बांध है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिट्टी का और चिनाई वाला बांध कौन सा है जो कि गुजरात में है, तो इसका नाम है कडाना बांध, और ये भारत के गुजरात के महिसागर जिले में। आपसे अगर पूछा जाए कि गुजरात के कौन से जिले में एक मिट्टी का या चिनाई वाला बांध है, तो महिसागर जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मिट्टी का या चिनाई वाला बांध किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर करना है, घबराना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको डर लगता है तो आप उसको या तो छोड़ दीजिए या फिर डरिए मत। तो 2 ही काम
दो ही ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। या तो आप उसको अपने कॉन्फिडेंस से सॉल्व कीजिए या आपको उसको सॉल्व ही नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। बांध का निर्माण 1979 और 1989 के बीच में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो आप बेहतर तरीके से इसको आंसर कर पाएंगे। आगे देखेंगे, सॉरी अब कुछ डैम बचे नहीं हैं। जो भी मेजर डैम थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। सहायक नदियाँ कवर कर ली हैं। माही नदी का बेसिन हमने कवर कर लिया, किस तरीके से माही नदी निकलती है ये भी हमने देख लिया है। तो कुल मिलाकर हमने माही नदी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, हम आपके डाउट को पूरी तरह क्लियर करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि अनकम्प्लीट रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।